आज के क्लास में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन का क्विक रिवीजन है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, क्विक रिवीजन ना, वही लिख देते हैं क्विक रिवीजन। तो इसमें देखो सबसे पहले तुम्हारा कम्युनिकेशन का जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसका एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो हम लोग एस टी नाम से लिखते हैं, एस टी इक्वल टू ए सी, ठीक है, 1 प्लस एम ए इंटू कॉस ओमेगा एम टी, ध्यान से सुनना। और उसके बाद कॉस ओमेगा सी टी, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि जो तुम्हारा ए सी है ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड किसका, कैरियर का, ठीक है, कैरियर का एम्पलीट्यूड। उसके बाद तुम्हारा जो ये एम ए है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक। अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो, और ये जो है तुम्हारा ये ओमेगा एम, यहाँ पे जो ओमेगा एम है इसको अगर तुम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जब कन्वर्ट करोगे तो सिंपल क्या कर दोगे, एफ को क्या करोगे, एफ एम यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपली तुम्हारा ओमेगा एम बाई 2 पाई, ठीक है। जब तुमको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली ये तुमको फॉलो करना है, जो भी यहाँ पे ओमेगा एम दिया हुआ है उसको 2 पाई एफ के इक्वेट कर देना, वहाँ से एफ निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा एक लास्ट टर्म ओमेगा सी, ओमेगा सी क्या है तुम्हारा कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ओमेगा एन, यहाँ पे तुम्हारा मैसेज का फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारा कैरियर का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पर भी ओमेगा सी इक्वल टू 2 पाई एफ सी लिखेंगे क्योंकि कैरियर का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से एफ सी क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ओमेगा सी बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा एक फॉर्म ऑफ क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंगल टोन मैसेज ये साइनसोइडल के लिए, ठीक। इसी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो देखो इसको एक्सपेंड जब करेंगे तो क्या होगा, तो इसको जब एक्सपेंड करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या था, हम फिर से लिखते हैं, एस टी इक्वल टू ए सी 1 प्लस एम ए इंटू कॉस ओमेगा एम टी, ठीक। और फिर बाहर क्या था, कॉस ओमेगा सी टी, है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो बाहर भी मल्टीप्लाई का टर्म है, इधर भी है, तो सब एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ से ए सी कॉस ओमेगा सी टी बनेगा, है ना। और उसके बाद क्या बनेगा, फिर ये दोनों चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ बचेगा क्या, ए सी एम ए, और ये दोनों फिर मल्टीप्लाई उसके साथ कॉस ओमेगा एम टी और तुम्हारा कॉस ओमेगा सी टी, है ना। इसको जब तुम फर्दर एक्सपैंड करोगे तो ये पहला वाला टर्म तो ये तो कांस्टेंट ही है, मतलब कांस्टेंट है ये, तो और एक्सपैंड नहीं होगा, इसको तो एज यूजुअल लिख लेते हैं, तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी, है ना। प्लस देखो ये अंदर वाला जो टर्म है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं, ए सी इंटू एम ए, इसको बाहर लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मान लो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 कॉस ओमेगा एम टी, है ना। उसके बाद साइन साइन बोल रहे हैं, यहाँ पे भी कॉस है ओमेगा एम टी और फिर कॉस ओमेगा सी टी, है। तो यहाँ से जब तुम अच्छा 2 लेने का, अच्छा कॉस से कॉस भी डायरेक्ट हम लोग तोड़ सकते थे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस से कॉस भी करोगे ना, ये स्टेप मिटा ही देते हैं। यहाँ पे तुम डायरेक्ट क्या करो, कॉस से कॉस भी का ये एक्सपेंशन लिख दो, तो ये तुम्हारा ए सी एम ए बाहर हो गया, और ये अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा बोलो, कॉस से कॉस भी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्या ए प्लस बी, यानी क्या है टर्म यहाँ पे ओमेगा सी, हायर फ्रीक्वेंसी को पहले लिख रहे हैं, है ना। या फिर तो कॉस के अंदर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तुम दोनों में से जो पहले लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मेरा यहाँ पे जो ओमेगा सी है वो क्या होगा, मच ग्रेटर देन ओमेगा एम होगा, है ना, क्योंकि जो कैरियर का फ्रीक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है और मैसेज का फ्रीक्वेंसी कम होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, है ना, यहाँ पे टी, फिर क्या प्लस करके फिर दूसरा वाला टर्म लिखो, दूसरा वाला टर्म में क्या लिख सकते हो, कॉस, इसको अंदर बाई 2 होता है यहाँ पे, ठीक ना, दोनों का एंगल हाफ, ये एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है, तो वो 2 हम बाहर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल जो एस टी होगा मेरा, वो मेरा क्या हो जाएगा, एस टी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए सी कॉस ओमेगा, ये ओमेगा सी है, ओमेगा सी टी, सब अपना ना कॉपी में लिखते रहो, रिवीजन होते रहेगा।
ए सी एम ए, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड हाफ हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा, अगर यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो बोलो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई एफ सी बन जाएगा और ये 2 पाई एफ एम बन जाएगा। तो 2 पाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये 2 पाई हम कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिए, तो अंदर क्या बचेगा एफ सी प्लस एफ एम, है ना, है कि नहीं बोलो। और फिर ये टी हो गया, और फिर और एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा एस सी एम ए बाई 2, है ना, कॉस यहाँ पे भी 2 पाई, बाहर वैसे सेम टाइप से हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे बचेगा एफ सी माइनस एफ एम और बाहर टी, है ना। ये मेरा टोटल एक्सप्रेशन हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। अब देखो जब भी तुमको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहेगा वो या फिर 2 फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, एक तो तुम्हारा इस फॉर्म में दिया रह सकता है ये वाला फॉर्म में, या फिर दूसरा ये वाला फॉर्म में, ठीक है। अब तुमको न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना होगा तो यहाँ से तुमको एक्सट्रैक्ट करना है। अगर बोला कि कैरियर का एम्पलीट्यूड निकालो तो कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या है तुमको यहाँ से मिल जाएगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड ये है ना, कैरियर का एम्पलीट्यूड। अगर बोला मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो तो फिर इस फॉर्म में दिया रहेगा, ये देखो ये मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ना। उसके बाद बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट रहेगा। अच्छा इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड में ना इसको भी हम लोग तोड़ कर लिख सकते हैं, इसको तोड़ कर लिखेंगे तो क्या बनेगा कॉस 2 पाई एफ सी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हमको एफ सी मिल रहा है, तो ये मेरा क्या होगा सेंटर फ्रीक्वेंसी या फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसको क्या नाम दे सकते हो सेंटर फ्रीक्वेंसी या फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म है ये तुम्हारा हो गया हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी एफ एच नाम दे दो, और ये तुम्हारा हो जाएगा लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी यानी एफ एल नाम दे दो, ठीक है। जो देखो ऑब्वियसली दोनों में से जो टर्म देखो 3 फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एक सेंटर वाला जो दोनों के बीच में होगा। एक्चुअली ये क्यों ऐसा होता है, देखो जब भी हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो हम मेरा सिग्नल क्या होता है इस टाइप से, वो हम कोई एक रेक्टेंगुलर सिग्नल ले रहे हैं ताकि समझने में अच्छा हो, इस टाइप से वो तुम्हारा मॉड्यूलेट होता है, ठीक ना। देखो 2 कॉस का टर्म था, कॉस को जब क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो 2 अलग अलग स्पेक्ट्रम में टूटता है। तो ये जो बीच में है ना ये तुम्हारा एफ सी है, ठीक, और ये जो हायर वाला है ये क्या है एफ सी प्लस एफ एम, है ना, और लोअर वाला क्या है एफ सी माइनस एफ एम, है ना। यहाँ से अगर तुमको बैंडविड्थ कैलकुलेट करने बोला तो बैंडविड्थ क्या होता है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी यानी ये वाला रेंज, है ना। तो क्या होता है एफ एल एफ एच माइनस एफ एल, है ना। जैसे तुम इसको इससे माइनस करोगे तो क्या बचेगा एफ सी प्लस एफ एम माइनस, इसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एफ सी माइनस हो जाएगा और अंदर वाले में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा एफ एम बन जाएगा। तो देखो एफ सी कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा 2 एफ एम बना, है ना। तो जब भी बैंडविड्थ कैलकुलेट करने बोले तो सिंपली क्या करना है बैंडविड्थ इक्वल टू 2 एफ एम, जो तुम्हारा एफ एम निकला उसका 2 टाइम्स कर देना है, ठीक है। अब एफ एम कैसे निकलेगा वो चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं फिर वहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत का एम्पलीट्यूड, यहाँ पे और एक टर्म है पावर, ठीक है, देखो पावर, जब भी पावर का बात आए, ठीक है, तो पावर देखो 2-3 टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक होगा तुम्हारा टोटल पावर, ठीक है, पी टोटल जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है मैसेज का पावर प्लस साइड बैंड का पावर, मतलब वो टोटल पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, किसी को पावर का कुछ याद है बता। टोटल पावर क्या होता है कैरियर का पावर टोटल साइड बैंड का, हाँ अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो देखो हम पावर को टोटल लिखते हैं ना, ये टोटल पावर तुम्हारा क्या होता है कैरियर का पावर प्लस 2 साइड बैंड का 2 साइड बैंड का, है ना, पावर। तो यहाँ पे क्या होगा पीसी पन इसका तुम्हारा कैरियर का पावर को हमारे पीसी लिख के रखते हैं, ठीक है, पीसी लिख दिए, और साइड बैंड का पावर जो होता है वो तुम्हारा होता है पीसी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अब ये देखो 2 टाइम्स है ना, क्योंकि देखो ये 2 साइड बैंड क्या होता है तुम्हारा, ये जो साइड बैंड होता है ये इस टाइप से आता है ना, एक इसका ये पावर होता है तुम्हारा कैरियर का, ये एक साइड बैंड है ये एक साइड बैंड है ना। तो एक साइड बैंड का
पावर क्या होता है, पी सी एम ए स्क्वायर बाई 4, है ना। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, पी सी प्लस यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो पी सी एम ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये तुम्हारा टोटल पावर हो गया, है ना। अगर कैरियर का पावर पूछा तो सिर्फ ये पहला वाला टर्म, और सिर्फ इसका साइड बैंड का पूछा तो ये वाला। अब यहाँ से जब तुम पी सी को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, है ना, ये बचेगा ना। तो ये हो गया मेरा टोटल पावर का फार्मूला, ठीक है। पी टी इक्वल टू पी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, पी सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अननोन क्या है तुम्हारे पास, अननोन सिर्फ तुम्हारा ये है एम ए यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पी सी है वो कैरियर का पावर है, किसका, कैरियर का पावर, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ देख लो कि जो PC है, PC को क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ठीक है, याद रहिए। PC क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर बाई 2, यानी ये फार्मूला को अगर तुम और आगे लिखोगे कंप्लीट तो ये PT क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2, ठीक ना। इससे बाहर का और कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पावर या फिर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने देगा। जो लास्ट 10 साल में आया यही सब कुछ आया हुआ है, ठीक है। अब चलो उसमें चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे लेते हैं, अपना अपना कॉपी निकालो, कोई सॉल्यूशन मत देखना, हम इसको कॉपी कर रहे हैं तब तक, ठीक है। एक हम समझा दे रहे हैं, फिर तुम लोग खुद ही कर लोगे। देखो यहाँ पे, अच्छा ये और एक चीज़ है यहाँ पे ना, एक और फार्मूला देख लो, ठीक है। एक्चुअली किस टर्म पे दिया हुआ, इस ये भी एक है, देखो क्या बताने वाले हैं यहाँ पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला है तुम्हारा एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ठीक है, बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर का, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला क्या है, एक ये वाला याद रखो, क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब जो सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है, जिसमें देखना कि तुम्हारा ओमेगा एम दिया हुआ है या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वो वाला का एम्पलीट्यूड बाय हायर इसका तुम्हारा कैरियर का, वो देखते ही समझ जाओगे कौन सा कैरियर है कौन सा ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गिवन बाय वीएम। जो वीएम दिया हुआ है इसका एम जो है ना सफिक्स, वो इसको डिनोट करता है कि मैसेज, ठीक है। ये दिया हुआ है 2 sin 2 पाई इंटू 500t, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है वीएम, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं AM cos ओमेगा MT, है ना। और जो मेरा स्टैंडर्ड एक कैरियर सिग्नल होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं AC cos ओमेगा CT, है ना। अब इस टर्म पे मत जाना कि VM और VC यहाँ पर क्यों लिखे, या कुछ भी हो सकता है। हम MT ले लेंगे, मैसेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर बार MT लिखते थे, है ना, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, CT लिख सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। मेन तुम्हारा ये राइट साइड वाला टर्म है AM cos ओमेगा MT मैसेज के लिए, ये हो गया तुम्हारा मैसेज सिग्नल, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कैरियर सिग्नल, ठीक। और एक होता था तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST, वो हम लोग क्या लिख सकते थे, AC 1 प्लस MA इंटू क्या cos ओमेगा MT, और बाहर cos ओमेगा CT। तो देखो यहाँ पे मेरा हमको जो सिग्नल दिया हुआ है वो तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिग्नल अलग अलग दिया हुआ है, इसका अलग इसका अलग, ठीक ना। तो यहाँ से डेटा को अब तुम क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ए में क्या होता है, ए में होता है तुम्हारा AM बाई AC, यानी मैसेज का एम्पलीट्यूड क्या बाई कैरियर का एम्पलीट्यूड। तो मैसेज का एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे देखो ये इसको कंपेयर करो इस सिग्नल से। तो यहाँ से AM का वैल्यू क्या है, बोलो AM का वैल्यू 2 है ना।
और यहाँ से कैरियर सिग्नल से जो तुम AC निकालोगे तो वो 10 है, तो 2/10 यानी 1/5 है ना। 1/5 क्या होता है 0.2, तो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या निकल गया 0.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अभी हम लोग एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होता था, बोलो सबको अभी लिखवाएं, क्या होता है ST इक्वल टू वो एक्सपैंड, इसी का एक्सपैंड वर्सन क्या होता है AC क्या, बोलो cos ओमेगा CT है ना, प्लस AC MA/2 cos यहाँ पे क्या ओमेगा C प्लस माइनस कर दे रहे हैं हम, 2 बार लिख नहीं रहे, एक ही बार में लिख के इसको खत्म कर दे रहे हैं, ओमेगा M × T है ना। इसका मतलब कि इसको अगर तुम फ्रीक्वेंसी का टर्म में लिखोगे, ठीक ना, तो इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में तुम कैसे लिख सकते हो, जहाँ जहाँ ओमेगा CT है उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे है ना। तो ये अगर तुम ओमेगा फ्रीक्वेंसी का टर्म में लिखोगे तो AC हो जाएगा ये cos 2 पाई FC प्लस यहाँ पे तो यही रहेगा AC MA/2, अंदर क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई भी बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 2 पाई को यहाँ बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा FC प्लस माइनस FM, ये ना बचेगा। अब बोलो कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कितना फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है, एक तुम्हारा FC प्लस FM और एक FC माइनस FM। तो इसमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो सिंपल है FC सबसे पहला क्या अवेलेबल होगा, रुको इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे बोलो, यहाँ पे पहला फ्रीक्वेंसी क्या अवेलेबल है, बोलो कोई, पहला फ्रीक्वेंसी मेरा FC, दूसरा फ्रीक्वेंसी मेरा क्या अवेलेबल है, बोलो FC प्लस FM, और तीसरा मेरा C क्या प्रेजेंट है FC माइनस FM। अब FC सबको पता है FC क्या है, देखो वो सिग्नल को कंपेयर करो क्या है। अच्छा, यही सिग्नल को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते तो क्या होता, या फिर इसी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये अंदर वाला टर्म के बराबर है ना। ये मेरा कैरियर का है, ये मेरा मैसेज का है, तो क्या सिंपली कंपेयर करो, तो यहाँ से ओमेगा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा एम क्या हो जाएगा बोलो, ये अंदर वाला कॉस के बाद जो है ओमेगा एम, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 500t है ना। और यहाँ से ओमेगा C क्या हो जाएगा, ओमेगा C को जब कंपेयर करके निकालोगे तो ये अंदर वाला 2 पाई इंटू 10⁻60 है कि नहीं, सिंपल है। अब यहाँ से तुम, अच्छा हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, हमको ये दोनों वैल्यू बोलना है, बोलो यहाँ से मेरा ओमेगा C क्या निकला, ओमेगा C, अच्छा यहीं से तो हम देख सकते हैं, ओमेगा C निकला मेरा 2 पाई इंटू 10⁻60, तो ओमेगा C को क्या लिख सकते हैं 2 पाई FC, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो, ये तो रेडियन पर सेकंड में था, हमको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना था, ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻60, 2 पाई कटा, बचा FC, तो FC कितना निकल गया 10⁻6, यहाँ पर T का है लिख रहे हैं, सही होगा, तो FC कितना निकला 10⁻6 है ना, निकला ना। और यहाँ पे FM निकालो, FM क्या हो जाएगा, FM इक्वल टू क्या होता है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ से ओमेगा C को ओमेगा M को पहले निकालो, ओमेगा M क्या है तुम्हारा 2 पाई इंटू 500, तो ओमेगा M को क्या लिख सकते हो 2 पाई इंटू FM, और यहाँ से इंटू 2 पाई इंटू 500 है ना, 2 पाई कटा तो FM बचा, तो FM यहाँ से कितना हो जाएगा 500। अब बताओ तुमको FM भी मिल गया, FC भी मिल गया, अब फ्रीक्वेंसी टर्म क्या क्या प्रेजेंट है, एक FC माने 10⁻6, दूसरा क्या बचा है 10⁻6 प्लस 500 है ना, और तीसरा क्या है 10⁻6 माइनस 500। तो मेरा फ्रीक्वेंसी टर्म कौन सा बना 10⁻6, 10⁻6 प्लस 500, 10⁻6 माइनस 500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड में मांगा है टोटल पावर, ठीक है। चलो अब टोटल पावर कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल पावर में यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा टोटल पावर मांगा है, तो टोटल पावर क्या होता है कैरियर का पावर प्लस साइड बैंड का पावर है ना। तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम टोटल बार बार पूरा लिख रहे हैं, PT इक्वल टू कैरियर का पावर प्लस 2 टाइम्स साइड बैंड का पावर है ना। तो ये क्या हो जाता है, PC को क्या लिख सकते हैं AC² 2 है ना, प्लस साइड बैंड का पावर को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू AC² बाई क्या
अच्छा इस टर्म पहले हम एम ए का अच्छा इसी टर्म में लिख देते हैं, एम ए का टर्म में लिखे थे ना। हाँ तो साइड बैंड का पावर क्या लिखे थे, बोलो कोई बोलो क्या, एम ए स्क्वायर बाई पी सी एम ए स्क्वायर बाई 4, यही था ना। अब देखो पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी तो मेरा वही है ए सी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 यहाँ से कट गया तो बच जाएगा, तो ए सी यहाँ पे क्या है बचेगा, यहाँ पे क्या अच्छा हम थोड़ा सा तुम लोग को कन्फ्यूज कर दिए, इतना कन्फ्यूज नहीं हो, ये सिंपल इसको याद रखो, रुको थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए। ये देखो पी टी होता है तुम्हारा ये पावर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड, तो साइड बैंड का पावर को क्या लिख सकते हैं, पी सी एम ए स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यहाँ से पी टी क्या हो जाता है, पी सी को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, एक तो ये मेरा फार्मूला था, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या बोलते तुमको, पी सी को क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे एक भी अननोन है, सब तो नोन है, हमको ए सी पता है, ए सी पता है ना, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर बोलो क्या आंसर आ रहा है, सारा वैल्यू पुट करो। हम एम ए भी कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर तुम बोलोगे कि हमको एम ए कैलकुलेट नहीं करना है, हम जब ए सी के हिसाब से हम निकालेंगे तो वो भी कर सकते हो। तो पी साइड बैंड क्या होता है, साइड बैंड का पावर क्या होता है, साइड बैंड का पावर लिखे थे पी सी इंटू एम ए स्क्वायर बाई 2, यही नहीं लिखे थे साइड बैंड F4। अच्छा ये तुमको ये ज़रूरत ही पड़ेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। अच्छा इसी में पुट करो और टोटल पावर बताओ क्या होगा, बोलो बोलो टोटल पावर क्या हुआ, 51 सबका आया। देखो ये क्वेश्चन जो था तुम्हारा उसमें मॉड्यूलेटिंग, देखो 3 सिग्नल होता है, एक होता है मॉड्यूलेटेड, एक होता है मॉड्यूलेटिंग और एक होता है तुम्हारा कैरियर। मॉड्यूलेटेड मतलब क्या, जो मॉड्यूलेटिंग और कैरियर से मिल के बनता है, जब इस दोनों को हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डालते हैं फिर हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। तो ये मेरा हो गया एम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये क्या हो गया मेरा, क्या मैसेज सिग्नल यानी एम टी, और ये मेरा क्या हो गया कैरियर, तो कैरियर ही है ना, ठीक है बोलो बोलो। तो ये चीज़ सबको क्लियर है, चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं तो फिर वहाँ से और क्लियर हो।